हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप यू अच्छे होगे। अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी। एक बार एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थी, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा था तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का काम पूरा करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौमाता की सेवा भी किया करती थी और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती थी, ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी और ना ही गौमाता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटे और पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे। वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, इसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह के योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवाह भी करा दो, लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उसका साथ देती है और कामों में उनका हाथ भी बंटवाती है और यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती है और घर का कोई कार्य भी नहीं करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी की विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी अमावस्या को बहुत सारा धन दौलत सामान देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को भी कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ उसने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर में शिवजी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो यहाँ सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं जानती? तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ? बुलावा नहीं आया है तो क्या हुआ? भगवान शिव जी की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर
पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई? मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या में पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। और अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना इतना गलत है? गौ माता की सेवा करना इतना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वहाँ प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह यह सोचते हुए चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या देगी? वह उन्हें क्या जवाब देगी? उसने सोचा था कि वह अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए वह बच्चों के लिए कुछ लेकर आएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौट कर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा, ठीक है, और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया, जिस चबूतरे के ऊपर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई भी कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है, और पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गए हैं माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है, और वह आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है। वह वहाँ कहती है कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करने तो यहाँ सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसीलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर देती है। पूर्णिमा उस नदी के किनारे की साफ सफाई कर देती है और उस साफ सफाई करने के बाद उस बूढ़ी अम्मा के पैर भी दबा देती है और कहती है, माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है, कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वहाँ नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाती है। पूर्णिमा नदी के दूसरे किनारे नाव में बैठकर पहुँच जाती है और वहाँ अपने मायके के
घर पहुंच जाती है, वहां पर पूर्णिमा के बड़े भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीज़ें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। पूर्णिमा की भाभी ने ये थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी की नदी के किनारे पहुंचती है और नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ पर उतरने के बाद वहाँ पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इसे अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए थे। उसे लेकर पूर्णिमा वहाँ से रवाना हो गई और आगे बढ़ी। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहाँ पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा, आ गई बेटी। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, तुम यह थैला अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। 3 थैली लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया, जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिवजी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, बेटी इस थैले को तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने ऐसा ही किया। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा 4 थैलों को हाथों में कैसे ले जा सकती थी अकेले। तो पूर्णिमा ने एक पुरानी साड़ी निकाली और उसमें चारों थैलों को एक साथ रख लिया और उन सभी थैलों का एक गट्ठा बना लिया और सिर पर रख कर वहाँ से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में दिखाई दी और बूढ़ी औरत के रूप में वह तुलसी माँ पूर्णिमा से कहती है, पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी, मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और वही बात बोलती है कि इस थैले को तुम घर पे जाकर ही खोलना और यहाँ पर मत खोलना। तो पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा 5 थैलों को लेकर अपने घर की तरफ वहाँ से रवाना हुई और वापस घर पहुँच गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। तो उस थैले में बच्चों के लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने की चीज़ें थी और उसमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीज़ें भी बच्चों को दे दी, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। बच्चे ये सब पाकर बहुत खुश थे। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी आदि था। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला और जो काली माँ ने दिया था उसमें बहुत सारा सोना, श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियाँ भी भरी हुई थी। इसके बाद जब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था, इसमें चावल,
दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख में जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न शिव जी की कथा कराई जाए, और शिव जी की कथा कराने में पूर्णिमा ने एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर पर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई, और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। इसके बाद भी मैं कुछ नहीं बोली। मैंने सब कुछ सहन किया और मैं अपने घर आ गई। घर आते हुए मन ही मन में सोच रही थी कि अपने मायके जाऊं, और अपने मायके चली गई। और जो कुछ घटना इस बीच में हुई वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती है। तो अमावस्या कहती है, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट दो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। मायके के लिए तैयार होकर वह मायके के लिए रवाना हो गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली, जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ वह कोई बूढ़ी माँ नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने एक परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई भी कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कौन हूँ? इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव जी मिले, जिसे भी उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, जिसे भी उसने यही सारी बातें कही। आगे जाने पर उसने गंगा मैया मिली, जिसे भी उसे यही सब कहा और आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह पर कांटे भरे थे, जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वहाँ अपने मायके चली गई। जब वहाँ उसे उसकी भाभीियों और भाई ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की ना काज की, ढाई मन अनाज की। अब आ ही गई तो क्या करें, अब आ ही गई है तो ठीक है। पूर्णिमा तो हमारे सारे कामों में हाथ बटाती है, यह कोई काम करेगी तो नहीं। अब इन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभीियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे तो क्या? भाई और भाभीियों ने कहा। क्या? भाई और भाभीियों ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। भाई और भाभियाँ बोली कि तुम अपने ससुराल जाओ, थैले वहीं पर पहुंच जाएंगे। फिर अमावस्या वहाँ से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहाँ पर गंगा मैया बूढ़ी औरत का
रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली, जिसने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे शिव भगवान मिले, जिन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिले, उसने भी अमावस्या से यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर ही पहुंच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुंच गई। आंगन में देखा तो वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारे धन दौलत हीरे जवाहरात आ जाएंगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैले को खोलना शुरू किया। किसी को खोला तो किसी में मिट्टी थी, किसी में पत्थर था, किसी में कंकर और किसी में कोयले, और मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के पास आती है, पूर्णिमा के घर पर आती है और कहती है, तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला था, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसीलिए वह तुम्हें भला क्या देंगी। इसके बाद तुम्हें गंगा मैया को ठुकरा दिया और काली मैया को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसीलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूँगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी। मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। जो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लो। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे ये सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव जी से उसने माफ़ी मांगी और गौ माता की भी सेवा करने लगी, दूसरों की मदद भी करने लगी। आपको यह पूर्णिमा और अमावस्या की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपकी इस कहानी के प्रति क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।